Hello, my dear friends. Today we will read book Beehive, and we will read chapter number first, The Fun They Had. Before you read, सबसे पहले पढ़ेंगे हम द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये जो स्टोरी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं पढ़ेंगे वो सेट होती है फ्यूचर यानी भविष्य के आधार पर वो ये स्टोरी बनी हुई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो देम विल परहैप्स नॉट एक्सिस्ट। व्हेन बुक्स यानी कि जब बुक्स यानी किताबें और स्कूल्स एज वी नाउ नो जिन्हें अब हम जानते हैं देम विल परहैप्स नॉट एक्सिस्ट शायद वो एक्सिस्ट यानी कि अस्तित्व में नहीं होंगी। परहैप्स बोलते हैं शायद यानी कि शायद वो अस्तित्व में नहीं होंगे। वो कब यानी कि भविष्य में। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन तब बच्चे कैसे स्टडी करेंगे तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायाग्राम वेलो में गिव यू सम आइडियाज। नीचे एक डायग्राम दिया गया है जो आपको कुछ आइडिया देगा यानी कि भविष्य के अनुसार ये जो डायग्राम है भविष्य के अकॉर्डिंग बनाया गया है। आगे देखेंगे इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। राइट देम डाउन इन पेयर्स यानी आपको एक दो लोगों का ग्रुप बनाना है। दो लोगों का पेयर्स यानी जोड़ी में बनाना है। डिस्कस 3 थिंग्स और उस पेयर्स में यानी कि फ्रेंड से आपको डिस्कस करना है कि दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल कि आपको अपने स्कूल के बारे में सबसे अच्छा क्या पसंद लगे यानी सबसे अच्छा क्या लगता है। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज और 3 चीज़ें आपको वो बतानी है जो चाहते हो कि आपकी वो भी चेंज हों उसमें बदल जाएं। राइट देम डाउन उनका आपको नीचे लिखना है। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन कि क्या आपने कभी कुछ शब्द रीड वर्ड्स यानी कुछ शब्द पढ़े हैं ऑन ए टेलीविजन यानी कि टीवी पर या फिर एक कंप्यूटर स्क्रीन पर आपने कुछ शब्दों को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम क्या आप एक कल्पना कर सकते हैं एक समय के बारे में व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स कि जब सारी बुक्स कंप्यूटर्स पर होंगी एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर और तब कोई भी जो किताब है वो पेपर पर छपी ही नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर तो वुड यू लाइक तो क्या तुम चाहोगे कि ये जो बुक्स हैं थोड़ी सी अच्छी होंगी। कल्पना करनी है इमेजिन करना है। नाउ वी विल रीड फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट। मार्गी एवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी तो मार्गी ने अपनी डायरी में एक रात नोट किया कब जब ऑन द पेज हेडेड उस एक पेज पर इसने हेडिंग डाली थी 17 मई 2157 ये उसने एक डेट डाली थी अपनी डायरी में और शी रोट उसने क्या लिखा टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक कि आज टॉमी को एक असली बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक ये बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड मार्गी के जो ग्रैंडफादर के दादाजी थे उन्होंने एक बार बताया था व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय तब जब वो एक छोटे लड़के थे। हिज ग्रैंडफादर तो उनके भी ग्रैंडफादर ने बताया था। टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम तो उनके भी जो दादाजी थे उन्होंने उसको बताया था क्या बताया था दैट देयर वाज ए टाइम कि एक समय था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर कि जो सारी सारी जो कहानियाँ हैं वो पेपर पर छपी हुई होती थी। दे टर्न द पेज वो दोनों बच्चों ने उस बुक्स के पेजों को टर्न यानी कि घुमाना स्टार्ट कर दिया था। विच वर येलो एंड क्रिंकली जो कैसे थे येलो यानी कि पीले रंग के से एंड क्रिंकली और उस पर बहुत ज़्यादा विद मैनी फोल्ड्स और लाइन्स जैसे बहुत ज़्यादा फोल्ड्स यानी कि एक प्रकार से पेज को मोड़ देते लाइन बन जाती हैं तो इस तरीके से वो लाइनें बनी हुई थी। एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स और ये बहुत थोड़ा सा बुरा भी था मतलब ऐसा लग रहा था उनके लिए इन शब्दों को पढ़ने में उन्हें थोड़ा सा फनी लग रहा था क्योंकि वो कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड्स पढ़ते थे लेटर पढ़ते थे तो उनको एक बुक्स पढ़ना बहुत थोड़ा फनी लग रहा था। दैट इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू इसकी अपेक्षा क्या था वो टेक्स्ट को कंप्यूटर टेक्स्ट को मूविंग करते थे विद दे वेयर सपोज इनको मतलब मानते थे कि एक स्क्रीन पर जैसे शब्दों को मूव करते हैं इस तरीके से बुक में भी होगा जबकि ऐसा बुक में नहीं था। यू नो एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर और उनको उस पेज पर दोबारा वापस आना पड़ता था।
इट हैड द सेम वर्ड्स इन ऑन इट, उस पर भी बिल्कुल सेम वर्ड्स होते थे। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, उनको उस पेज पर आना पड़ता जो उसने पहले बार पढ़े थे। पॉइंट नंबर सेकंड देखेंगे जी, सैड टॉमी व्हाट ए वेस्ट। तो टॉमी बोलता है व्हाट ए वेस्ट, कि क्या बकवास है, कितना मतलब समय व्यर्थ हो रहा है, कितना मतलब समय बिल्कुल में पेजों को टर्न करने में इतना समय लग रहा है, बिल्कुल समय वेस्ट हो रहा है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम, वो जो लड़का होता है टॉमी, उससे बोलता है व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, तो तुम इस बुक को फेंक क्यों नहीं देते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, कि तुम्हें इस बुक को फेंक देना चाहिए। आई गेस, मैं मानता हूँ कि इस बुक को तुम्हें फेंक देना चाहिए। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, तो वो ये बोलता है कि हमारा जो टेलीविज़न है उस स्क्रीन पर लगभग लाखों बुक्स हैं, इस पर लाखों बुक्स हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये लगभग पर्याप्त हैं। आई वुडन थ्रो इट अवे, और मैंने फेंकूंगा भी नहीं। सेम विद माइन, मेरे ही तरह। सेड मार्गी बोलती सी बात 11, वो जो लड़की थी वो 11 वर्ष की थी। एंड हैडन सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और उसने इतनी सारी टेलीबुक्स नहीं देखी। टेलीबुक्स बोलते हैं जो कंप्यूटर्स पर जो बुक दिखाई दे रही है, हम उन्हें टेलीबुक्स बोलते हैं। तो उस लड़की ने, मार्गी ने इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी। ही वह 13, और वह 13 वर्ष का था। शी सेड, वो बोलती है वेयर डिड यू फाइंड इट, वो लड़की बोलती है कि तुमने इसे कहाँ ढूंढा, यानी ये बुक तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, उसने मेरे घर में, उसने बिना कोई इशारा किए हुए, बिना कुछ देखे हुए, क्योंकि बिना कुछ देखे उसने बोल दिया बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। और उसने यही बोला कहाँ मिली थी ये बुक, इन द एटिक। एटिक बोलते हैं जो रूफ के नीचे एक छोटा सा स्टोर रूम होता है, उसको हम बोल देते हैं एटिक। यानी कि स्टेयर्स वगैरह जो होते हैं उनके नीचे थोड़ा सा स्पेस बना रहता है, यहाँ पर हम थोड़ा सा गोदाम से बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं एटिक। व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में है, स्कूल के बारे में है। अब थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी थोड़ी सी कैसी हो जाती है, दुखी हो जाती है। स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा हुआ है, स्कूल के बारे में क्या लिखा, आई हेट स्कूल। लड़की बोलती है मुझे स्कूलों से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी पहले से ही स्कूलों से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो वो उनसे और पहले से भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी। अब तो उनसे और ज़्यादा नफरत करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जो उनका जो रोबोटिक टीचर था, जो मैकेनिक जो टीचर था, वो उनको टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिया जा रहा था, और वो किस सब्जेक्ट में, जियोग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector, जब तक and she had been doing worse, और उस मार्गी ने क्या किया था, बुरे से भी बुरा, यानी उस पेपर को जो टेस्ट था उस टेस्ट को बुरे से भी बुरा सॉल्व किया था, जब तक कि हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, जब तक उसकी माँ ने उसके सर को दुखी होते हुए नहीं हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। Now we will read point number 4. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He was a round little man, वो थोड़ा सा गोल मटोलियन, थोड़ा सा मोटा सा होगा। लिटिल मैन थोड़ा सा नाटा सा भी व्यक्ति था। विद a रेड फेस, और उसका फेस जो था वो कैसा था, रेड था, यानी कि उसका जो चेहरा था बिल्कुल लाल था। एंड a whole box of tools, और उसके पास क्या था, एक बॉक्स था जिसमें सारे टूल्स भरे हुए थे। विद डायल्स, में कुछ डायल्स भी थे, एंड वायर्स, कुछ वायर्स भी थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी की तरफ देख करके मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब उसको एक टीचर वाले हिस्से में लेकर के गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी को ये आशा थी, ही वुडंट नो, वह नहीं जान पाएगी, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इनको एक साथ दोबारा से कैसे रखना है। बट ही न्यू
हाउ ऑल राइट, लेकिन मैं जानती थी कि हाउ ऑल राइट कि सब के सब सही कैसे होंगे या सब सही कैसे करने हैं। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद या और टाइम के बाद में भी देयर इट वाज अगेन, ये सब दोबारा से हुआ। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, एक बड़ी सी काली सी और अगली थोड़ी सी भद्दी सी विद ए बिग स्क्रीन, एक थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन पर, ऑन विच ऑल द लेसन्स, जिस पर सारे लेसन्स वर शोन, सारे जो लेसन्स थे जैसे हम बुक्स में स्क्रीन अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इस तरीके की स्क्रीन दिखाई जा रही थी। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और इस पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। जज वाजंट सो बैड, वह इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट was the slot where she had to put homework, और मार्गी को वो हिस्सा सबसे ज़्यादा मतलब नापसंद था जिस स्लॉट में where she had to put homework, जिस स्लॉट में उसको होमवर्क दिया जाता था। एंड टेस्ट पेपर्स, और उसको जो टेस्ट पेपर दिए जाते थे वो उससे सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसे हमेशा एक पंच कोड के रूप में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, वो उसे सब कुछ सीखना पड़ा था, सीखा था उसने। शी वाज 6 years old, जब वह 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोटिक टीचर था, वो बिना कोई समय गवाए उनके मार्क्स को, जो नंबर्स आते थे उनको कैलकुलेट कर देता था। पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड, उस जो अकाउंट इंस्पेक्टर था वो उस तरह से देख करके मुस्कुराया। आफ्टर ही वाज फिनिश, जब उसने उसको काम को फिनिश कर दिया। एंड पेटेड मार्गीज हेड, अब पेटेड बोलते थपथपाना, और उसने मार्गी के हेड को एक शाबाश के रूप में थपथपाया, यानी कि जैसे बोलते हैं ना वेल डन वेल डन वेल डन, इस तरीके से उसने उससे बोला। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से बोला, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, वो उसने रॉबर्ट टीचर ने बोला कि ये छोटी लड़की की गलती नहीं है, मिसेस जॉन्स, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है। आई थिंक, मैं मानता हूँ, मैं सोचता हूँ, द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मैं मानता हूँ कि ये जो जियोग्राफी का जो सेक्टर क्षेत्र है वो गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, ये कैसा थोड़ा सा एक इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा बड़ा लेवल है, थोड़ा सा उससे मतलब इसकी जो एज है उस एज से थोड़ा सा बढ़कर है, ठीक है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, और मैंने ये देखा, मैंने ये आई हैव स्लोड, मैंने सोचा भी, मैंने माना भी कि मैंने देखा भी कि ये जो इसका जो जियोग्राफी का जो लेवल है वो कैसा एवरेज 10 year लेवल्स, ये कैसा है 10 year के लेवल का। एक्चुअली वास्तव में क्या था, ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो इसको ये बताता है कि इसका जो ओवरऑल पैटर्न है उसके प्रोग्रेस का, उसकी लड़की के प्रोग्रेस का, वो कैसा है, बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, संतुष्टिदायक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने दोबारा से मार्गी के हेड को पैट किया, यानी थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड थी, निराश हो जाती है। शी हैड बीन हेल्पिंग, उसको आशा थी दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि उसको वो ले जाएंगे, सभी टीचर एक साथ उसको ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, और क्या होता है, एक बार वो उसको टॉमी के टीचर के पास में उसको लेकर के जाते हैं, जो लगभग 1 महीने से क्या था, क्योंकि जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो लगभग 1 महीने से बिल्कुल ही ब्लैंक था, यानी कि खाली था। कहने का मतलब ये था कि 1 महीने से हिस्ट्री का जो पीरियड था, हिस्ट्री का जो पढ़ाई थी वो नहीं हुई थी। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी से बोलती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। पॉइंट नंबर 6 देखेंगे। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, और जो टॉमी होता है वो उसकी तरफ देखता है विद वेरी सुपीरियर, जैसे कुछ मतलब सोचना चाह रहा हो, कुछ सुपीरियर, जैसे कुछ जासूसी करने की आँख होती है ना, उस तरीके से उसकी तरफ वो देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, वो उससे ये बोलता है क्योंकि ये हमारी तरह के स्कूल नहीं है, पागल लड़की मूर्ख, ये हमारी तरह के स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये जो स्कूल है ना, ये ओल्ड काइंड के स्कूल के बारे में, जो पुराने समय के जो स्कूल होते थे उनके बारे में, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो,
ये लगभग कैसा है, जो सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले जो स्कूल थे उनके बारे में है। ही एड लॉफ्टली, उसने क्या किया, एक तरीके से उसने सुपीरियर वे से उसमें ऐड किया, उसमें जोड़ दिया। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, उसने प्रोनाउंस किया, घोषणा की, कुछ जो शब्द वो बोला था थोड़ा सावधानीपूर्वक से बोला था। उसने क्या बोला था, सेंचुरीज एगो, लगभग शताब्दियों पर, सेंचुरी बोले शताब्दियों से पहले जो स्कूल थे ना, वो उन स्कूल के बारे में है। मार्गी वाज हार्ड, मार्ग को थोड़ी सी चोट होता, थोड़ा दर्द लगता हो, थोड़ा दर्द होता, वेल ठीक है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मैं नहीं जानती कि उनके पास में किस तरह के स्कूल थे उस समय, ठीक है, उस समय पहले जो किस तरह के स्कूल थे मैं नहीं जानती। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने क्या किया, उस बुक को एक अपने कंधे के पास में ला करके कुछ समय के लिए उस बुक को रीड किया, पढ़ा। देन सेड, तब बोली, एनीवे दे हैड ए टीचर, कुछ भी हो उनके पास में एक टीचर था। दे हैड ए टीचर, इट वाज ए मैन, और जो टीचर था ना वो कैसा था, एक आदमी था। श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ ठीक है, निश्चित ही उनके पास एक टीचर था। बट इट वाजंट रेगुलर टीचर, लेकिन एक रेगुलर टीचर नहीं था। इट वाज ए मैन, ये कौन था, एक आदमी था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, क्योंकि वो भविष्य में थे, भविष्य की बातें चल रही हैं, तो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि एक आदमी एक टीचर कैसे हो सकता है, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है, अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल ठीक है, ही जस्ट told the boys and girls things and gave them homework and asked them question। चलो ठीक है, he just told the boys, भाई केवल लड़कों को बताया, लड़कों को बताया था होगा, ठीक है, वस्तुओं के बारे में, थिंग्स के बारे में, and gave them homework, और फिर उनको होमवर्क भी देता होगा, and asked them questions, और उसे प्रश्न भी पूछता होगा। man isn't smart enough, तो वो लड़के अब दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, एक आदमी इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज, वह है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे जो पिताजी वो इतना जानते हैं जितना मेरा अध्यापक, यानी जितने मेरे टीचर वो जानते हैं उतनी मेरे पिताजी भी जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, और ही नोज वह जानते हैं, ऑलमोस्ट एज मच, और उससे ज़्यादा भी जानते हैं, उससे ज़्यादा भी। आई बेचा, मैं शर्त लगा सकता हूँ, वैसा बोलते हैं शर्त लगाना। मार्ग वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्ग तैयार नहीं थी, प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, उस झगड़े के लिए, उस बहस के लिए तैयार नहीं थी। शी सैड, वो बोलती है, आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहूँगी कि एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आकर के मुझे पढ़ाए, मेरे घर में आकर के मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी थोड़ा सा चिल्लाया, विद लाफ्टर, हंसते हुए। यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती। मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, ये जो टीचर्स होते हैं ना वो घरों में नहीं रहते। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग, एक इमारत होती है, एक कमरे होते हैं उनके पास में। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और जो सारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सेम चीज़ें सीखते हैं। श्योर ठीक, इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वे एक ही एज के हैं तो वे सारी चीज़ें एक साथ ही, एक जैसी ही सीखते हैं। Point number 8, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it is, and that each kid has to be टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी जो माँ है वो बताती हैं एक टीचर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है टू फिट द माइंड, अपने माइंड को अपने बच्चों के अकॉर्डिंग, ईच बॉय जो बच्चा होता है ना, एक हर एक जो लड़का है लड़की है उसके अकॉर्डिंग अपने माइंड को एडजस्ट कर लेता है। इट टीच एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और वो उनको उसके अकॉर्डिंग उससे पढ़ाता है। एंड और हर जो बच्चा है उसको अलग अलग तरीके से पढ़ाता है, डिफरेंटली यानी कि अलग तरीके से सिखाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो जस्ट द सेम दे, तो इसी तरीके से दे डिडंट डू इट, वो इस तरीके से सेम तरीके से नहीं करते हैं। दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम इस बुक को मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, तो मैंने नहीं बोला कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्ग सेड क्विकली, मार्ग ने बहुत जल्दी से बोला कि मैंने मतलब मुझे ये पसंद है, कहने का मतलब ये था कि उसको ये पसंद है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन फनी स्कूल्स के बारे में जानना चाहती थी। दे वरंट
they weren't even half finished when Margie's mother called. Margie school. They weren't even half finished. लगभग उन्होंने उस बुक को लगभग आधा से ज़्यादा पढ़ लिया था. When Margie's mother called, जब मार्गी की माँ ने बुलाया. Margie school. Margie looked up. Margie ऊपर की तरफ देखती है. Not yet mama. मामा अभी नहीं. Now said Mrs. Jones. अब Mrs. Jones बोलती हैं. And it's probably time for Tommy too. शायद ये टॉमी के लिए भी ये समय है. मार्गी सेड टू टॉमी. मार्गी टॉमी से बोलती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कि क्या मैं और बुक्स को पढ़ सकती हूँ विद यू, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बारे में. तो पॉइंट नंबर 9 देखेंगे. मे बी, शायद पढ़ लो ना. ही सेड नॉनचेंटली. उसने थोड़ा सा कैसे, यानी उसने इस तरीके से बोला. नॉनचेंटली बोलते हैं एक प्रकार से, ना तो इंटरेस्ट था ना ही, यानी वो चाहता था कि ना तो उससे मना करे और ना ही वो पढ़े, ना तो उसने हाँ किया ना ही ना किया. ही वॉक्ड अवे विस्लिंग. वह बाहर निकल गया सीटी बजाते हुए. द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. उसने उस गंदी बुक को अपनी बगल में, यानी कि टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपनी भुजा के नीचे लगा लिया, दबा लिया, तो उसको टक कर लिया. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्गी स्कूल के रूम में चली जाती है. इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. जो कि उसके बेडरूम से सीधे आगे ही था. एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो रोबोटिक टीचर था, जो मैकेनिक टीचर था, वाज ऑन, वो वहीं पर था. एंड वेटिंग फॉर, और उसका इंतजार कर रहा था. इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम. वह उसी बिल्कुल सेम समय पर था, जो स्कूल का टाइम था उस समय पर था. एवरी डे, हर समय वो आता था, जो उसका निश्चित समय था उस समय पर आता था. एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिवाय सैटरडे और संडे के. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि उसकी माँ बोलती हैं कि छोटी सी लड़की अच्छी तरीके से सीख जाएगी अगर वो रेगुलर समय पर पढ़ेगी, रेगुलर घंटों पर पढ़ेगी. द स्किन बाय द टप, जो स्किन होती है वो चमकती है. एंड इट सेड, और वो बोलती है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. वो स्किन, उसकी स्किन से आवाज़ आती है कि आज अर्थमेटिक का लेसन चलेगा, आज अर्थमेटिक का लेसन है, यानी अंकगणित का लेसन है. ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर, जो है किस पर है, एडिशन जोड़ पर है. और प्रॉपर फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन होते हैं ना उस पर, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनके ऊपर जो ऐड करना है उस पर ये लेसन है. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया कल वाला होमवर्क निकालिए इन द प्रॉपर स्लॉट. अपने जो प्रॉपर स्लॉट है उसमें, प्रॉपर स्लॉट में कल वाले होमवर्क को निकालो, इंसर्ट करो. पॉइंट नंबर 10. मार्गी डिड सो विद ए साई. मार्गी ने ऐसा ही किया. विद ए साई, एक आह भरते हुए, एक गहरी सांस लेते हुए ऐसा ही किया. शी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी. अबाउट द ओल्ड स्कूल, उन पुराने स्कूल के बारे में. दे हैड बीन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर एक छोटे लड़के थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, कि सारे बच्चे, जो अड़ोस पड़ोस के सारे बच्चे थे, सारे बच्चे आया करते थे. लाफिंग, हंसते हुए आते थे. एंड शाउटिंग, चिल्लाते हुए आते थे. इन द स्कूल, यार स्कूल का जो यार्ड था, स्कूल का जो आंगन था उसमें चिल्लाते हुए आते थे. सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे. इन द क्लासरूम एक साथ बैठते थे. गोइंग होम टुगेदर, और जो घर जाते थे वो तब भी एक साथ जाते थे. एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन का अंत होता था, यानी कि दिन समाप्ति पर होता था, तो तब वो घर पर जाते थे, एक साथ जाया करते थे. दे लर्न द सेम थिंग, वो एक साथ चीज़ों को सीखते थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए एक दूसरे की सहायता कर सकते थे. विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसलिए एक दूसरे की सहायता कर सकते थे. विद द होमवर्क में भी एक दूसरे की सहायता करते थे. एंड टॉक अबाउट, और इस पर एक दूसरे से बात भी करते थे. एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो कैसे थे, वर पीपल, लोग होते थे. द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर, जो रोबोटिक टीचर था वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, फ्लैशिंग हो रहा था. व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम फ्रैक्शन को ऐड कर रहे थे, जोड़ रहे थे 1/2 एंड 1/4 को. मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ, मार्गी सोच रही थी अबाउट किसके बारे में, हाउ द किड्स मस्ट लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि बच्चे कितने पसंद करते हैं, कितने प्यार, कितना स्नेह करते होंगे उन इन द ओल्ड एज, पुराने दिनों में. शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह सोच रही थी उस फन के बारे में जो उन्होंने किया था, यानी जो उन्होंने आनंद जो लिया था उसके बारे में वो सोच रही थी. ये लेसन है